बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत पर गोरखपुर किराना कमेटी के अध्यक्ष मनीष जैन के साथ बड़ी संख्या में व्यापारियों ने साहबगंज में आतिशबाजी करके एवं एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। मनीष जैन ने कहा कि ये असत्य पर सत्य की जीत की खुशी है। अब की बार बिहार में सच की लहर में जनता ने सच्चाई का साथ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को प्रचंड जीत मिली है। अब बिहार में विकास की रफ्तार जरूर बढ़ेगी और प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत बनाने के सपने को साकार करने की ये एक बहुत बड़ी पहल हुई है। और अब की बार 2027 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भी इससे बड़ी जीत मिलेगी और भारत को 2047 में विश्व गुरु बनाने का संकल्प भी जरूर एक दिन पूरा होगा। बिहार में एनडीए को मिली इस प्रचंड जीत पर जश्न में शामिल व्यापारी किशन अग्रवाल, उमेश अग्रवाल, अमित गुप्ता, सुयश बरनवाल, अजय अग्रहरी, राजीव जैन, कौशल अग्रहरी, हरिकेश अग्रहरी, आकाश कुमार, सागर गुप्ता, रितेश कसौधन, आकाश मधेशिया, पिंटू अग्रहरी, राजकुमार गौड़, रितेश वर्मा आदि के साथ भारी संख्या में व्यापारी शामिल हुए। देखिए, अब की बार एक तरीके से देखा जाए तो ये असत्य पे सत्य की जीत का ये असर है। ये असत्य पे सत्य की जीत है, बहुत बड़ी जीत जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में जिस तरीके का परिणाम आया है, एनडीए को इतना प्रचंड बहुमत मिला है और नीतीश कुमार जी को इस बार जिस तरीके के परिणाम बिहार के सरकार बनाने की मदद के लिए मिले हैं, इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सबसे पहले उनको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। और एक बड़ा ही आत्मसम्मान बढ़ा है हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, और मैं स्वयं से एक व्यापारी हूं। और निश्चित रूप से लगता है कि अब की बार बिहार में विकास की रफ्तार बहुत ही तेज़ी से चलेगी। जिस तरीके से इस प्रचंड बहुमत को पाया है एनडीए ने, उस तरीके से लगता है कि अब बिहार में अपराध कम होंगे, बिहार में उद्योगों को लगाने का बढ़ावा मिलेगा और तमाम प्रकार के ऐसे संसाधन बिहार में जुटेंगे जिससे बिहार में एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार मिल करके बहुत ही तेज गति से बिहार का जो एक पिछड़ा हुआ प्रदेश कहलाता है शुरू से ही, अब की बार उसको एक विकसित प्रदेश का स्वरूप देने का काम करेगी। जैसा कि विपक्ष कह रहा था कि ये सारे परिणाम सच्चाई की निशानी है। अब की बार जो वहाँ SIR सर्वे हुआ उसमें जितने भी फर्जी वोट थे वो सब काटे छांट दिए गए, और जो जनता सच में अपने हित के लिए सोचती थी, जिसको लगता था कि हम वोट तो देने जाते हैं लेकिन मेरा वोट काम नहीं आता है, कहीं बूथ कैप्चरिंग, कहीं तमाम प्रकार की गुंडागर्दियाँ जो वहाँ होती थी, उसमें बहुत बड़ी कमी आई। और जो सही मायने में वोट सही आदमी का था वो सही जगह पड़ा मतपेटी में। तो अब की बार देखिए कितने अधिक संख्या में 67% से ज़्यादा वहाँ पे वोटिंग हुई है। ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है इस बात का कि बिहार के लोग चाहते तो थे कि हमको भी एक सच्ची सरकार मिले, लेकिन वहाँ भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा फैला हुआ था, वोटों में इतना करप्शन था कि एक एक आदमी के 10-10 जो है वोट पड़ जाते थे, 10-10 जगह उसका नाम रहता था और वहाँ घपला हुआ करता था वोट डालने में। तो इस तरीके से बिहार में कहीं भी सच की सरकार नहीं बन पाती थी। लेकिन अब की बार SIR सर्वे ने प्रमाणित करा दिया कि जो सही लोग हैं उनको वोट डालने का मौका मिला तो उन लोगों ने सही सरकार को ही चुना।